मेकअप, कॉस्मेटिक किसने ईजाद किया या किसने औरत को बताया कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर और ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है, बाकी औरतों से, बाकी महिलाओं से स्टैंड आउट हो सकती है। किसने उसको ये हुनर दिया या ये आइडिया दिया या ये किसी औरत ने खुद ही सोचा। दूसरी तरफ मर्दों को किसने बताया कि हथियार भी बनाए जा सकते हैं और हथियार किस तरह के होने चाहिए, इन हथियारों का इस्तेमाल आप किसके ख़िलाफ़ कर सकते हो। किसने हथियार ईजाद किए, किसने इंसान को इंसान से जंग लड़ने का तरीका बताया, किसने बताया कि वो किसी को मार सकता है और जान से भी मार सकता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक ही हस्ती या कोई एक ही चीज़ थी जिसने एक तरफ तो मर्दों को लड़ने का तरीका सिखाया, मार धाड़ करने का तरीका सिखाया और दूसरी तरफ लड़ने की उनको वजह भी दी, एक औरत को मज़ीद खूबसूरत करके मेकअप के ईजाद से। इंतहाई ब्रिलियंट आदमी के बारे में, इंतहाई ब्रिलियंट हस्ती के बारे में आज हम बात करेंगे। हस्ती यानी कि उसको एक अच्छा लफ्ज़ है, मैं उसे कहूँगा कि इंतहाई गलीज़ जो है हस्ती, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसने एक तरफ तो औरतों को बन सज सवर के जंगो जदल की एक वजह बना दिया और दूसरी तरफ एक आम भोले भाले इंसान के हाथ में हथियार दे दिया और उसे कहा कि इस औरत के चक्कर में आप दूसरों को मारो। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आज भी जंग की 3 ही मेन वजह होती हैं, औरत, ज़र, ज़मीन। इसके अलावा और अभी तक कोई वजह नहीं बनी। यानी ज़र ज़मीन को आप रिसोर्सेज ले लो और औरत को आप इज़्ज़त, गैरत, वो सारी चीज़ें ले लो। ठीक है जी, तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ बुक ऑफ एखनोख के अंदर से, और उसके अंदर एक थोड़ा सा चैप्टर है, उसका नाम है द फॉलन एंजल्स। आइए मेरे साथ सुनते हैं इस चैप्टर के बारे में, देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया और वो कौन लोग थे जिन्होंने, या वो कौन थे जिन्होंने इंसान को ऐसे राज दे दिए जो कि इंसान के जानने के नहीं थे, और फिर उनकी सज़ा क्या मिली, उनको क्या, उनका जो है आखिरत उनकी क्या होगी, रिलीजियस बुक्स उनके बारे में क्या कहती हैं, थ्योरीज़ उनके बारे में क्या कहती हैं, क्या वो वाकई थे भी या नहीं, वो दुनिया में आए कैसे, उनको ख़त्म कैसे हुए, आए सब के बारे में बात करते हैं। तो जी आज हम बात करेंगे, पहला तो है अज़ाज़ील और दूसरा है शेमहाज़ा या सेमयाज़ा, ये दोनों नाम है इसके। तो अज़ाज़ील इज़राइल, वो क्या कहते हैं, हमारा जो शैतान है, मुसलमानों में शैतान है, यहाँ राक्षस है हिंदुओं के अंदर, यहाँ ईसाइयों के अंदर भी ये, ईसाइयों में अज़ाज़ील का नाम इस्तेमाल होता है, यहूदियों में भी अज़ाज़ील का नाम होता है इस्तेमाल, कि ये एक ऐसा था, फरिश्ता था या जिन था कि जो खुदा के अगेंस्ट टर्न हो गया, खुदा के अगेंस्ट चला गया। अल्लाह ने जो एक पावर दी थी उसको इंसान को गाइड करने की, तो उसने इंसान को वो राज भी बताना शुरू कर दिए जो अल्लाह ने बताने से मना किए थे। तो अज़ाज़ील ने बेसिकली क्या किया कि जितनी भी जो कोई उसके पास जो ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वो उसने इंसानों को देना शुरू कर दी, जैसे कि मेकअप का इस्तेमाल, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, खूबसूरत लगने का इस्तेमाल, खूबसूरत दिखने का इस्तेमाल, और दूसरी तरफ मर्दों के हाथ में तलवारें पकड़ा दी, जंगो जदल का सामान दे दिया, एक दूसरे को मारने के तरीके बता दिए। अब ये क्या था, एक थ्योरी के मुताबिक ये है कि इनको वॉचर्स के तौर पर गॉड ने भेजा था इंसानों की रहनुमाई के लिए, कि उनको सिर्फ इतना ही बताया जाए कि वो अपना जो काम है वो उस तरीके से करते रहें, यानी कि वो जो नॉलेज था वो बहुत एडवांस नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अज़ाज़ील ने क्या किया कि अज़ाज़ील भी उन जो वॉचर्स थे, जो फरिश्ते थे, जो फॉलन एंजल कहलाते हैं, उनके अंदर का एक फ़रिश्ता था और एक ग्रोह का लीडर भी था। जितने भी फरिश्ते रिबेलियन हुए थे, बागी हुए थे, उनका वो लीडर भी था। तो उसने क्या किया कि उसने इंसान को ख़तरनाक चीज़ें सिखाना शुरू कर दी, जिसके अंदर 2 सबसे ख़तरनाक चीज़ें मेकअप और दूसरी तरफ से उसका मारधाड़ करना, जंग लड़ना था। तो ये अज़ाज़ील ने इंसान को सिखा दी। अब वो नीचे जो है उससे ऑब्वियसली कॉस्मिक ऑर्डर बिगड़ गया, उससे एक दूसरे के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए, खूबसूरत औरत के पीछे लोगों ने मारधाड़ शुरू कर दी। अच्छा जी, तो एक तो ये करैक्टर था। दूसरा जो करैक्टर था वो भी उन्हीं एंजल्स के अंदर था और वो बाकायदा एंजल्स का लीडर था, ये सारे वॉचर्स का लीडर था। उसका नाम था शेमहाज़ा या सेमयाज़ा, दोनों नाम इसके मिलते हैं। उसने क्या किया, उसने जो बेगैरती की वो ये की, उसने अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इसके अंदर सच कितना है झूठ कितना है ये नहीं पता,
हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो थ्योरीज़ हैं, उनके ऊपर से गुजरना है, उनको देखना है एक्चुअलिटी उसके अंदर है या नहीं है। ये शायद जो ट्रुथ है वो हमें कभी ज़िंदगी में पता चल जाए। तो ट्रुथ क्या है, नोबडी नोज़। लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई मिली हैं उसके मुताबिक जो थ्योरी, जो फैक्ट मिलाकर, जो डॉट्स मिलाकर जो चीज़ बनाई गई है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जी मैं कह रहा था कि शम